सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी आने वाली है। हालांकि अभी इस पर 6 सितंबर तक रोक लगी हुई है, लेकिन इस फिल्म के विरोध में अंबाला में आज सिख समाज सड़कों पर उतर गए। सिख सदस्यों की माने तो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी आपसी भाईचारा में द्वेष पैदा करने का काम करेगी। इस फिल्म का समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव, यह फिल्म समाज को जाति में बांटने का काम करेंगे। इसके विरोध में आज अंबाला में सिख समाज ने बादशाही बाग गुरुद्वारा साहिब में एक रोष मार्च निकालते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं सिख समाज ने हाल ही में कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि जिसमें जितनी बुद्धि होती है उतने ही जवाब देता है। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद होने के नाते कुछ सोच समझकर बयान देने चाहिए। वहीं उपायुक्त अंबाला से भी सिख समाज के सदस्य ने मांग करते हुए कहा कि इस फिल्म का अंबाला में कहीं भी टेलीकास्ट न हो। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का बाइकआउट जो है वो आप लोग कर रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है, क्या वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप साथियों का धन्यवाद, वीडियो वालों को। जो आज हम इस पिक्चर का बाइकआउट कर रहे हैं, मेन विषय ये है कि इस पिक्चर के आने से हमारे देश का, प्रदेश का, अंबाले का माहौल खराब होने के आसार हैं। इसलिए हम इस पिक्चर का बाइकआउट कर रहे हैं ताकि हमारे देश और प्रदेश में आपसी भाईचारा, आपसी सद्भावना बनी रहे। हम अपने डीसी साहब को ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो 6 सितंबर तक आपने भी मीडिया के अंदर देखा है कि इस पिक्चर को का सर्टिफिकेट देने के ऊपर अभी रोक लगी है, पर हम ये चाहते हैं कि 6 सितंबर तक के बाद भी इसके ऊपर रोक ही रहनी चाहिए। इसलिए अपना फर्ज निभाते हुए डीसी साहब को ये अपील करेंगे कि अंबाला के अंदर, हो सकता है तो देश के अंदर, कम से कम अंबाला के अंदर तो वो ये फैसला ले ही सकते हैं, क्योंकि जिले के मालिक हैं। अंबाला के अंदर ये पिक्चर ना लगे और हमारा आपसी भाईचारा, जो हमारी पहचान भी है, वो कायम रहे। इसलिए पहले डीसी साहब को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। आज प्रदर्शन किया जा रहा है कंगना रनौत की फिल्म का जो बाइकआउट है वो आप लोग कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंगना रनौत द्वारा एक बहुत ही विवादित फिल्म का निर्माण किया गया, निर्देशन भी खुद किया उसने और उसमें अदाकारा भी वो खुद है। कंगना रनौत के किरदार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय समय पर मजहब, धर्म और किसानी आंदोलन के खिलाफ बोलती रही है, जो कि एक बहुत ही मंदभागी घटना है। पीछे किसानों के खिलाफ बोलती रही थी, अब ये इसने एक बहुत ही बुरी पिक्चर बनाई है। सिख धर्म की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। पिक्चर को सही ढंग से नहीं दिखाया गया। पिक्चर में सच्चाई दिखाई जाए तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। एक धर्म विशेष के ऊपर इन्होंने हमला किया है कि एक धर्म की जाति के उनके छांट कर उसमें से गंदी बातें जो कहते हैं दिखाई गई हैं, उसके जो कि समाज कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। पिक्चर को दिखाने से समाज का माहौल खराब होता है, सिख भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसके विरोध में आज सारी संगत इकट्ठी हो रही है। डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे। आप जैसे को पता है, कंगना रनौत एक एमपी है, उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और बीजेपी सरकार को चाहिए कि वो बीजेपी की एमपी है। ऐसे पार्लियामेंट पे ऊपर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ये जो कोई पार्लियामेंट मेंबर होता है वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता, उसके पीछे सरकार होती है। सरकार को चाहिए कि वो इसके ऊपर अंकुश लगाए और इसको इस तरह की फिल्म बनाने से मना किया जाए। हाल ही में कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर के एक बयान दिया था, उसे किस तरीके से? मैंने आपको कहा है, जितनी जिसकी बुद्धि होती है उतना ही उसका प्रयोग करता है। किसानी का वर्ग, उसको एक सरकार द्वारा एक उसको प्लांट किया गया कि तू बोलो, समाज का माहौल खराब करो। वो अपने पद की गरिमा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। अपने पद का हिसाब से उनको बात करनी चाहिए। किसानों के खिलाफ बहुत अपशब्द बोलती है। जब से किसानी आंदोलन चल रहा है, पहले उन्होंने कहा था शुरू में कि ये जो महिलाएं आती हैं 100 रुपए दिहाड़ी पर आती हैं, तब भी इसका बहुत भारी विरोध हुआ था। ठीक है, तो उसके रोष में आकर इसको, जब ये पहली बार पार्लियामेंट बनने के बाद वहां पर आई थी, एयरपोर्ट पर हमारी बहन कुलविंदर कौर ने उनको थप्पड़ भी मारा था। उनको उसके किए की सजा मिली थी उस समय। हम उसके हक में नहीं है कि किसी पार्लियामेंट मेंबर को थप्पड़ मारा जाए, पर जब कोई ना समझे बातों से, जब कोई ज्यादा ही बोले, किसी को ज्यादा तंग करे, तो अंत में आकर वो उस पर बल का प्रयोग भी करना पड़ा था उस हमारी बहन को। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।